मैं लोगों को बैठ के इंटरनेट पे भाई सिखाऊं? देख गुस्सा तो बहुत आता है। एक वो रील आती है कि मैं आपको बिजनेस आइडिया बताता हूँ, वो क्या कहते हैं, कबूतरों को दाने वाला जो होता है कि दाना लेके बैठ जाओ, दाना खिलाओ, इतना प्रॉफिट, इतना बच गया। शॉप के आगे जो पटरी लगी हुई है, कम से कम 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक वो पटरी वाला उस शॉप वाले को देता है। जो मेरे पास जो सेटलमेंट आती है ना, उस सेटलमेंट में से मुझे टैक्स देना होता है। कस्टमर तो 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा, लेकिन जो मतलब मेरे पास जो तुझे सेटलमेंट आई है ना, जो प्रॉफिट है, 98% का लॉस है तुझे हाँ डायरेक्ट, और वो 98% उसका, कंपनी को। हाँ। तूने एक बार मेरे को बताया था कि किसी प्रोडक्ट पे तूने 100 रुपए बढ़ाए, तो तेरा जो प्रॉफिट दिया तेरे को कंपनी ने वो 1 रुपया दिया। वो सीन क्या है? सब लोग सोचते हो ना बिजनेस करना आसान है। अभी एट प्रेजेंट ऑन कैमरा बता रहा हूँ, जीएसटी नंबर लोगे ना, गवर्नमेंट ने अभी क्या करा है कि स्कैम रोकने के लिए। स्कैम, क्योंकि बहुत स्कैम होते हैं, फर्जी कंपनी से रजिस्टर होती है। हाय एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया और मौज में हो गए। आजकल ना इंस्टाग्राम पे एक नया दौर चल गया है कि आओ साथ में बिजनेस करते हैं। और एक रील मैंने भी सुबह सुबह देखी उठते ही, और अभी सुबह ही हो रही है लिटरली। और भाई की शक्ल देख लो, भाई को ना मैंने नींद से उठा के बुलाया है। और किस लिए बुलाया मैं बता दूँ, आजकल इंस्टाग्राम पे बिजनेस सीजन चल रहा है कि ऑनलाइन सेल करो, ऑनलाइन ये बेचो वो बेचो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, मीशो पे, और इतना कमाओ, या फिर खुद की वेबसाइट बना के कमाओ। उसकी कितनी रिलेटिव उसकी बात कर दूँ तो भाई के बारे में थोड़ी सी चीज़ बता दूँ। भाई का नाम है आनंद, और भाई का जो लगभग सेल है साल की वो 2 करोड़ के आसपास की है। तो भाई एक्चुअल में मुझे लगता है जो क्रेडिबिलिटी है ना, मुझे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी पे डाउट है, इसलिए भाई को बुलाया। वो सच है या नहीं है, मैंने एक इंस्टा पे रील देखी, उसी के बारे में भाई से थोड़ी बात करनी है। तो भाई एक रील है, इसको देखो और मुझे बताओ, ठीक है? 70 लाख की सेल जनरेट करके दे रहा है सिर्फ ये एक प्रोडक्ट। ओ तेरी, इस टूल के जो रिजल्ट्स है ना वो इतने चौंकाने वाले हैं। हम जो सोचते हैं ना कि ये प्रोडक्ट कम बिकेगा, भाई वही प्रोडक्ट यहाँ पे लाखों में सेल करके दे रहा है ना। ये ट्राइपॉड, भाई ये देखो, ये 70 लाख की सेल जनरेट करके दे रहा है। इसका प्राइस क्या है? 799 में से फलाना डिगाना की फीस भी कट करूं तो ये 633.99 का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। जो यहाँ ये कैलकुलेटर है ना, इसकी हेल्प से हम इसका पूरा क्या लगता है, मतलब मैं एक ट्राईपोड खरीदता हूँ और उसको सेल करके क्या मैं 70 लाख रुपए का रेवेन्यू कमा सकता हूँ? देख एक बात बताता हूँ, हम्म। जितना ये बकवास मार रही है ना, हाँ इतना कुछ नहीं होता। एक फर्जी सी वेबसाइट का टूल दिखा रही है वो, ठीक है, हाँ कि ये टूल है इतना। भाई वो वहाँ पे सीधा सीधा जो शब्द लिखा हुआ है ना, एस्टिमेट, हाँ। उसका मतलब ही एस्टिमेट है, वो है ही एस्टिमेट, इतना वो नहीं है, सबसे पहली बात। और हम्म। जितना ये कह रही है कि ओहो इतना सारा कमा लिया, उतना कमा लिया, भाई उसके अंदर शिपिंग चार्ज, उसका पैकेजिंग चार्ज, जहाँ पे वो अपना जो भी ऑफिस है रन कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसके अलावा उसके प्रोडक्ट की अपनी कॉस्टिंग हो गई, हाँ। है ना। उसके बाद इसने खाली सेल्स दिखाई। अच्छा, इसने मतलब ये बता दिया, तुम जैसे तेरा प्रॉफिट है, मतलब सीधी ठीक इसने है, इस इनफॉर्मल आ जाते एक, हैं, तेरा प्रॉफिट है, तू 2 करोड़ का हाँ, साल का बेच रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो मतलब सेल है 2 करोड़ रुपए की। वो 2 करोड़ रुपए सेल है। भाई अच्छा। मेरी जेब में 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए को मैंने गोल गोल घुमाया, सौ हाँ, 100 रुपए का मैं अपना प्रोडक्ट खरीद के लाया, मैंने उसको बेचा, मुझे 10 रुपए मिल गए। प्रॉफिट 10 रुपए हाँ, मिल अब गया मतलब। जो मेरा जो रिटर्न होके आया, वो मेरे को 110 रुपए मिल गए। फिर मैं ठीक है, दोबारा गया, फिर मैंने 100 रुपए का सामान ले लिया। तो मैंने प्रॉफिट दोस्त 10 रुपए हुआ, मैं ये टोटल हो गया 200 रुपए की सेल प्रॉफिट 2 बार में। प्रॉफिट तो मेरा 20 रुपए ही बीस है ना रुपए ही भाई। हुआ। तो ये जो सारी बकचोदी चल रही है नेट पे, ये क्या है? वो ये बोल रही है कि जी आपने क्या कहते हैं 220 रुपए कमा लिए। टोटल प्रॉफिट। और इसके बारे में तेरे को क्या लगता है, मतलब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जॉब छोड़ छोड़ के सब चांदनी भाई चौक, देख सदर बाजार से माल ला रहे हैं और बिजनेस, सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ। देख क्या होता है ना, ये लोग ना खाली बाहर बाहर की चीज़ें बताते हैं खाली, और लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे? लोग सोचते हैं कि यार अच्छा ऑनलाइन काम चल रहा है यार, ये तो बहुत कमा रहा है। लेकिन भाई जब ऑनलाइन बंदा जाता है ना, जब बिजनेस करने जाता है, तब उसे हम्म। पता चलता है भाई साहब कितने सारे चैलेंजेस हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, जितने भी आज की डेट में ऑनलाइन सेल कर रहे हैं ना लोग, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी कैटेगरी और पॉलिसीज होती है। सबसे पॉलिसी, ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने दिखा दिया कि सपोज अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, ठीक है, वहाँ पे मैं, मेरा जो मार्जिन है ना, लिटरली 5 रुपए का मार्जिन है मेरा। कितने की? हाँ, ये गेम और बता सबको कि मान ले जैसे अमेजोन पे तू कोई प्रोडक्ट 300 रुपये का बेच रहा है, या फ्लिपकार्ट का ले लेते हैं हम उदाहरण, फ्लिपकार्ट पे 300 का बेच रहा है, फ्लिपकार्ट क्या देगा प्रॉफिट में टोटल, समझा? देख मैं बताता हूँ, मैं अभी मैं एक्चुअल प्रोडक्ट का बता, जेन्युइन। मैं बताता हूँ, देख नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी का बताता हूँ मैं, ठीक है ना।
नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर अभी सपोज मैं फ्लिपकार्ट का बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के अंदर नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट अपना सेल करा, ठीक है, हाँ लिस्ट करा, वो प्रोडक्ट मेरे को पड़ रहा है 30 रुपीज़ का। 30 रुपए का वो, हाँ, मतलब तेरी 30 खुद रुपये की का पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके रेडी हो रहा हाँ, है। मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके वो 30 रुपये में मेरे को रेडी हो रहा है। ठीक अब है। मैं कह रहा हूँ यार मुझे कम से कम 30 रुपये है ना, मुझे कम से कम 10% का मार्जिन चाहिए। 30 रुपए पे 10% कितना हो गया भाई? 3 रुपए क्या? हाँ, 3 रुपये हो गया वैसे तो। ओ भाई सही है ठीक यार है, तुक्का। इतना इतना तो एटलीस्ट चाहिए, ठीक है है। ना, बट इतना भी कम नहीं रखता। नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर मैं तकरीबन रखता हूँ 5 से 6 रुपये या 10 रुपये तक। प्रॉफिट। हाँ, यानी कि प्रॉफिट। 30 रुपए में तेरे को 40 रुपए में वो बिक जाए हाँ, तेरी तरफ। जो मेरी सेटलमेंट आएगी ना, हाँ वो मेरे को 40 रुपये मिल जाए। ठीक है। ठीक है, और मतलब चीज़ें वैरी करती है प्रोडक्ट के हिसाब से कि भाई मेरे को कितना मार्जिन रखना है मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं अपना मार्जिन रखता हूँ। अब इसमें क्या है भाई, एक वो 30 रुपये का प्रोडक्ट जब लिस्ट करूँगा ना मैं, तो कम से कम 190 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का लिस्ट करूँगा। मतलब जो तूने बना के 40 रुपए में रेडी करा, उसकी सीधी प्राइसिंग 190 रुपए पहुंचा दी। हाँ, ठीक है, चल समझ में आया यहाँ तक का अब ज्ञान। अभी जो करंट पॉलिसी है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और इवन दो आज कितनी तारीख है? 31 या 1? आज 1 तारीख हो गई है, यानी कि 1 मई 2024 की जो पॉलिसी है आज उसके नया अकॉर्डिंग। अपडेट आया होगा। तो ये 31 के 100%। बेस पे है, 31 तारीख चौथा महीना। नहीं, आज 1 तारीख है भाई। अरे लेकिन तू तो पुराना बता रहा है ना, हाँ, मतलब एक दिन पुराना। 30 का महीना था ना ब्रो। ये 30 का था क्या? हाँ, अरे जिंदगी बर्बाद है क्या वर्क फ्रॉम होम में? तो खैर कंटिन्यू। तो अभी लास्ट था, तो पहले फ्लिपकार्ट 0 कमीशन लेता था, अभी उसने कमीशन चार्ज करना दोबारा चालू कर दिया है। तो हर कैटेगरी के हिसाब से कमीशन अलग अलग होता है, और जो इस लड़की ने भी दिखाया ना उसके अंदर कमीशन नहीं था। अच्छा उसमें कमीशन ऐड नहीं है? उसमें हाँ इसमें कमीशन ऐड कमीशन नहीं नहीं था, दिखा है। ऊपर सीधे शिपिंग चार्ज लिखा हुआ था। फिक्स्ड फीस और कलेक्शन फीस ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। ठीक है। ठीक है, लेकिन कमीशन फीस सबकी वेरी करती है। ठीक है। ठीक है, उसने वो चीज़ नहीं दिखाई। अब अब ये 30 रुपए से जो 190 पे सीधा हाँ, प्राइस वो मैं डाला, बताता उसका हूँ। गेम क्या रहेगा? वो लास्ट तक वहां तक लेके लोकल, जाइए। जोनल, नेशनल लेवल पे इनके शिपिंग चार्जेस डिवाइडेड होते हैं। लोकल, नेशनल और जोनल 3 लेवल हो गए। हाँ, 3 लेवल पे, सम टाइम 4 भी होते हैं। अब ठीक है, इंटरनेशनल भी होते हैं क्या? नहीं, वो इन्हीं लोगों ने अपनी कैटेगरी बना रखी होती है, ठीक है। उसके हिसाब से लोग मतलब ये समझ लीजिए जो डिलीवरी कंपनीज है ना, उन्होंने अपने जोन्स डिवाइड करे हुए हैं। जब वो पैकेजिंग शॉर्टेज करते हैं ना, हाँ तो उसके हिसाब से वो उनका अपना सिस्टम है। ठीक है। ठीक है, तो उसके हिसाब से शिपिंग चार्जेस लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो होते हैं नेशनल के। ठीक है। ठीक है, सारा शिपिंग चार्ज लगा लोगे अराउंड 80 to 85 रुपीज़ तक फ्लिपकार्ट में पड़ता है, 95 to 100 रुपीज़ तक अमेजोन के अंदर जाता है, शिपिंग कॉस्ट। खाली शिपिंग कॉस्ट। अभी तूने 30 में प्रोडक्ट बनाया, 80 रुपए हमने मान लिया। हाँ, तो मैं 80 30 80 110 रुपये। रुपए यहाँ पे प्रोडक्ट की हाँ, हो गई। हाँ, अभी तू जीरो प्रॉफिट पे है। हाँ, 130 80 रुपये ये गए। है ना, 80 30 110 रुपए। हाँ, ठीक है, ठीक है। 110 रुपये हो गए। अब इसमें फिक्स्ड फीस, कलेक्शन फीस फिक्स्ड फीस कितनी होगी? 24 रुपये और 16 रुपये। 24 16 कितने हो गए? 40। 24 30 16 40 रुपये ठीक है। 110 और 40 150 रुपए हो गए। 150 रुपये हो गए। अभी भी तू जीरो पे है। अभी भी मैं 0 पे हूँ। अब इसमें क्या कहते हैं, मेरा पैकेजिंग, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरी लेबर। अब पैकेजिंग कितने की पड़ जाती है? मान ले 2 मैं रुपए। 2 रुपये, अगर छोटा पैकेट है तो 2 रुपये, मतलब मतलब एवरेज फर्क होता है, एवरेज। फर्क पड़ता है यार, प्रोडक्ट की पैकिंग वाली बात है। ठीक है ना, हाँ सपोज मेरा उस प्रोडक्ट की पैकिंग 2 रुपये की है। ठीक है। ठीक है, मेरे 2 रुपये की वो पैकिंग हो गई। 152। हाँ, अब 152 रुपये हो गए। ठीक है, अब 152 के बाद जो बचा, अब इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या होता है। अब हमारी इसमें रिटर्न भी आती है। नॉन रिटर्नेबल हाँ, आइटम में उसमें भी भी रिटर्न रिटर्न आएगी? आती है, उसमें भी रिटर्न आती है, कम से कम 4-5% की। भाई साहब 100 में से 5 ऑर्डर, यानी कि तूने 1000 भेजे तो हाँ, अब मैं 40 बताता 50 हूँ। पैकेट वापस। अब उसमें एक रिटर्न वापस आने पे हाँ आने जाने का खर्चा लगता है तकरीबन 100, मतलब लगा लिया 140-45 रुपये तक काट लेगा वो। वो डिडक्ट तेरे अकाउंट से कर देंगे। हाँ, मैंने कमाया कितना? अभी तक तो तू जीरो पे था। मेरा जो प्रोडक्ट प्रॉफिट था वो 10 रुपये था। 10 रुपए। हाँ मैंने 10 ऑर्डर, अपने 10 प्रोडक्ट बेचे, मेरे को 100 100 रुपये रुपए मिल मिले। गए। और मेरा एक प्रोडक्ट अगर वापस आ गया तो कितना माइनस में गया? मैं 140 रुपए 40 माइनस। रुपये माइनस में चला गया। अब मतलब ये गेम जो है ना, ये इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर बैठे हैं ना, जो आपको सिखा रहे हैं, एक्चुअल में मैं बताऊं आनंद, कभी एक बात बता, तू इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है ना, घुसा पड़ा है तो लगभग होंगे 4-5 साल।
तेरे दिमाग में कभी ये भाई बकचोदी नहीं मेरे आई कि मैं 8 इंस्टाग्राम पे बैठ के लोगों को सिखाऊं? 8 साल 8 साल हो गए पर करते तेरे हुए। दिमाग में कभी ऐसी मैं लोगों को बैठ के इंटरनेट पे भाई सिखाऊं? देख गुस्सा तो बहुत आता है। एक वो रील आती है कि मैं आपको बिजनेस आइडिया बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, कबूतरों को दाने वाला जो होता है कि दाना लेके बैठ जाओ, दाना खिलाओ, इतना प्रॉफिट, इतना बच गया। अबे भाई हमारे यहाँ इधर बैठा बैठा हुआ रहता है, उसको जाके पूछो, 500 रुपये 600 रुपये मुश्किल से भी कमाता होएगा वो। जिनको एक दिन का 500 ज्यादा लग रहा है ना, लिटरली बता दो, वो 15,000 बैठते हैं एक महीने के, मैथ अगर वो आपकी अच्छी नहीं है। जिस जगह वो बैठा है, ठीक है, एमसीडी वाले परेशान करते हैं, ये बात आज जान जान लो। अगर दिल्ली में कोई एमसीडी, बाकी स्टेट में हर एनडीएमसी, हर मतलब हर अलग अलग स्टेट जगह का होती है। सिस्टम होता है नगर भाई, निगम। पैसा जाता है। अगर आप रोड पे रेडी पटरी कुछ भी लगाते हो, अगर आप किसी मार्केट में बैठ गए, किसी शॉप के आगे बैठ गए, अब दिल्ली की जो सदर बाजार है, यहाँ जो पटरियाँ लगती है ना दिल्ली के सदर बाजार में, शॉप के आगे जो पटरी लगी हुई है, कम से कम 10,000 से लेके 20,000 रुपये तक वो पटरी वाला उस शॉप वाले को देता है। अब बताओ भाई, और क्या जानना है तुम्हें? तो हाँ, अभी वापस आते हैं फ्लिपकार्ट पे। मान ले 155 रुपये हो गए। अब इसके आगे जो बचेगा वो तेरा प्रॉफिट है। उसके आगे जो बचेगा प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट में क्योंकि भी तेरे इसमें को इसमें टैक्स है देना ना। होता है। हाँ, उसमें भी मेरे को टैक्स भी देना है। है ना? जो जो मेरे पास जो सेटलमेंट आती है ना, उस सेटलमेंट में से मुझे टैक्स देना होता है। समझ गए? मतलब ये आपको आपके इन्फ्लुएंसर नहीं बताएंगे, अब और लिटरली। अब इसमें अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ तो भाई मेरे को जीएसटी नंबर भी तो चाहिए, वो कहाँ है? और सीए की मंथली फीस जो रिटर्न फाइल करेगा। सीए की मंथली फीस। अब सीए मंथली फीस बताता हूँ, 500 रुपये से लेके 2,000 4,000 रुपये तक है, 10,000 रुपये तक भी है। अब तुम्हें ना एक चीज़ और इस बीच की वीडियो के बीच में बता दूं, हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है तुम्हें डीमोटिवेट करना, पर एक रियलिटी बताना जरूरी है कि तुम लोग सोचो ना कि मैं मार्केट से सामान ले आऊं, ये ले आऊं। इंटरनेट पे देखो कंपटीशन भाई, है, बहुत तगड़ा है, तुम्हें यूनिक बनना पड़ेगा। समझ? और यूनिक और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जितनी अच्छी उतनी बेहतरीन। कोई भी कोई भी बिजनेस है भाई, सेटअप होने में ना बहुत टाइम लेता है। ठीक है, जितनी आसानी से ये इंस्टाग्राम वाले बता देते हैं ना कि कर लो, भाई साहब ऑनलाइन बिजनेस ऐसा है ना, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कब कर्जे में आ गए। सही कह रहा है ये। अभी एक भाई है, यूट्यूबर है, तुम लोग जानते हो उसको, उसका दोस्त है। अभी मेरी बात हो रही तुम थी, मीशो पे वो 3 लाख के घाटे में है इस टाइम। और उसकी कोई खास इनकम नहीं थी लड़की की, उन्हें 3 लाख रुपए का लॉस में आ गया वो। और उसको पता ही नहीं चला, उसको लगा मेरे ऑर्डर जब आगे आ रहे हैं तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। जब फाइनल आया ना, तब पता चला वो उसमें हो गया है लॉस में। अब ये कैसे हुआ वो तो अगली वीडियो में समझाएंगे, पर अभी के लिए। अभी क्या है कि अब जैसे भाई बता रहा है लॉस में आ गया, पता है होता क्या है कि सम टाइम ऑनलाइन जो है ना फेक ऑर्डर्स भी जनरेट होते हैं। ठीक है, अभी ये तो खाली ये हो गया कि रिटर्न आ रही है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है। सबको ये दिखता है कि भाई सेलर ने प्रोडक्ट बेचा, यार मेरे पास तो साबुन की टिकिया निकल आई। ये चीज़ें बहुत रेयर होती है। लेकिन कभी सेलर के प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ तुमको। अभी 3 पैकेट पड़े हुए हैं मेरे घर पे, ठीक है, 3 यूनिट, उसमें सब में कुछ ना कुछ कुछ अलग ही आइटम अरे आई है एक मेरी। सौदा आया था ना रिटर्न में तेरे पास, जिसमें बता रहा था माल फूकने वाला कुछ सिस्टम था। हाँ, वो क्या कहते हैं, नशेड़ी नशा नहीं करते, उसका रोल आया था, पेपर आया था रिटर्न में। जो हमारी कस्टमर रिटर्न आती है, ठीक है, उसके अंदर मैंने भेजा, जैसे लाइक मैं हेयर एक्सटेंशन बेचता हूँ, जो बाल होते हैं, हेयर बन वगैरह होते हैं, वो बेचता हूँ। तो अब इसमें मैंने बेचा हेयर बन, ठीक है, और रिटर्न में मेरे पास आ रहा है जो फॉल्स हेयर होते हैं ना लड़कियों के, अपने हेयर भेज दिए, या उनके पास कोई पुराना प्रोडक्ट पड़ा हुआ था वो भेज दिया, ऐसे वापस आता है हमारे पास। अब उसका हम क्लेम डालेंगे, वो क्लेम भी नहीं मिलता। वो उसके अंदर भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिट तक ही आप क्लेम डाल सकते हो, उसके बाद वो क्लेम भी नहीं मिलेगा। आपका प्रोडक्ट लॉस्ट हुआ, सपोज 100 रुपये का प्रोडक्ट है वो लॉस्ट हुआ, प्लस 140 रुपये जो आपका आने जाने का शिपिंग लगा वो लॉस हुआ, प्लस रेटिंग डाउन हुई इंटरनेट प्लस पे। रेटिंग डाउन हुई, 240 रुपये का एक प्रोडक्ट पे लॉस हो गया। तो ये चीज़ें आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं बताएंगे। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है भाई। अब ये जो बंदा एक्चुअल में अब बिजनेस कर रहा है, इस पर टाइम नहीं है भाई इतना कि ये हम लोग डेली घूमने जाते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। अब ये सोचो, जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो तुम्हें आगे इंस्टाग्राम पे क्यों सिखाएगा? क्योंकि भाई उसको उस बिजनेस से काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। समझ रहे हो? तुम्हारा चूतिया काट के, और कोई रीज़न नहीं है उसका, लिटरली बता रहा हूँ मैं। और बहुत सारी रील मिलेंगी जिसको देख के तुम सोचोगे मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, अपना बिजनेस छोड़ दूँ। भाई जो चीज़ प्रियोरिटी है वो प्रियोरिटी है। अगर तुम्हारे पास यूनिक आइडिया नहीं है तो अपनी जॉब पे फोकस करो, और किसी आइडिया को पकड़ो जिसको तुम और बेहतरीन बना सको, तब बिजनेस में उतरो पैसा जोड़ के। और और ये क्या कहते हैं, ये तुम जो टाइम खराब कर रहे हो ना रील्स पे अपना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
तुमने रील स्क्रॉल करी, तुम रील्स देख रहे हो, उसकी रीच बढ़ा रहे हो, ठीक है। उसके पास एक ब्रांड आएगी, अच्छा जी तुम्हारे पास इतनी रीच है, ठीक है ये लो इतने पैसे, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट कर दो। हाँ, वही प्रोडक्ट जिसको वो कहेगा इसको बेचने से जो प्रॉफिट आएगा। जो उनका बिजनेस है ना, अगर इतना ही तगड़ा बिजनेस होता ना, रील पे बैठ के अपना टाइम खराब नहीं करता वो, जाके वो बिजनेस कर रहा होता। कह रही है 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाऊंगी मैं। घर घर की खेती है। 1 करोड़, हाँ आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है 1 साल में 1 करोड़, 1 साल में 100 करोड़ का टारगेट। सारे मुझे लग रहा है इंडिया से गरीबी खत्म हो रही है अगले साल 2025 में। तू लिख के ले ले भाई, मोदी की तो जरूरत नहीं है, हमें खुद ही कर देंगे यहाँ गरीबी अब खत्म। अब अगर रील देखोगे ना खोल के, आधे तो ठगी भरे हुए होंगे, ठगी लौंडे। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ नहीं पता होता भाई, क्यूआर दिखा, माँ बाप के फोन में क्यूआर है, ले दीदी 20 रुपए, ले दीदी 100 रुपए। हाँ, ये ठीक है, ये चलता है भाई। ये वाले काम होते हैं, ठीक है। सारा पैसा जो इनको आता है वो यहीं से मिलता है, प्लस अब आजकल जो मोनेटाइजेशन है उसके थ्रू इनको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो इस ख्वाब में मत रहो कि उसने बिजनेस करके वो पैसा कमा लिया, उसका रील ही उसका बिजनेस है एक्चुअल में। वो ही बिजनेस है, और वहीं से वो प्रोडक्ट, वो वहाँ जो उसको इंटरनेट से सेल नहीं आ रही ना, वो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से या उसके यूट्यूब चैनल से उसको सेल मिलेगी बाद में। ठीक है, वो ये चीज आपको नहीं बताते, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उस चीज के चक्कर में मत रहो। अच्छा, एक चीज बता आनंद, ये तो सारा समझ आ गया। तूने मुझे एक बात बताई थी, एक बार टाइम देख लूँ कितना बचा है हमारे पास। हाँ, तूने एक बार मेरे को बताया था कि किसी प्रोडक्ट पे तूने 100 रुपये बढ़ाए, तो तेरा जो प्रॉफिट दिया तेरे को हाँ कंपनी ने वो 1 रुपया दिया। वो सीन क्या है? हाँ, अभी इसमें एक ना क्या होता है, जो जैसे अब कमीशन होता है ना, तो कमीशन प्राइसिंग बेस्ड भी होता है, ठीक है। अभी मेरा एक प्रोडक्ट है, तो उसका जो प्राइस, उस पर 500 रुपीज़ का मैं सेल करता हूँ। तो अभी मेरी प्रोडक्शन थोड़ी डाउन हो रही थी, तो फिर उसको मैंने कहा यार उसका ना थोड़ा प्राइस अप कर देता हूँ, ताकि मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो थोड़े डाउन हो जाए, ताकि मेरी प्रोडक्शन वापस लाइन अप हो जाए। तो अच्छा, मतलब ऑर्डर उसको, पूरे आ रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं मेंटेन हाँ, हो रही। ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी आप देखोगे ना कि मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, प्रोडक्ट के प्राइसिंग बढ़ जाती है, ठीक है। हम्म। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा रेट बढ़ा देता हूँ, मैंने उसमें 50 रुपीज़ बढ़ाए। हम्म। और जो भी फ्लिपकार्ट की अपनी पॉलिसी थी कि भाई 500 के ऊपर जो है कमीशन चार्जेस बढ़ जाएगा, वहाँ पे जो मेरी सेटलमेंट थी ना, वो सिर्फ 1 रुपये इंक्रीज़ हुई, मेरे 50 रुपये प्रोडक्ट पे बढ़ाने के बाद। मतलब कस्टमर के लिए 50 रुपये बढ़ गए, तेरे लिए 1 रुपया बढ़ा। हाँ, कस्टमर तो 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा, लेकिन जो मेरे मतलब पास जो तुझे सेटलमेंट आई है ना, जो प्रॉफिट है, 98% का लॉस है तुझे हाँ, डायरेक्ट, और वो 98% उसका, कंपनी को हाँ, है। उसका सिर्फ 1 रुपया ही मेरे को मिला। तो भाई, ये एक और सीन है जिसको, मतलब ये हमारी पहली अगर वीडियो है इस अगर सीरीज की। अगर हो सके तो मैं अभी लाइव में तो दिखा देता कोई हूँ। नहीं, तू दे दियो, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा सबके लिए। वैसे तो मैं मेरे मैं जो सब्सक्राइबर हैं उनको एक मेरी बार बातों पे यकीन रहता है, अच्छी बात यही है। मैं ये चीज़ तो मैं अभी एक लाइव में दिखा देता हूँ, 1 सेकंड बस। पर भाई एक चीज तो है आनंदी, ये जो सिस्टम चल रखा है ना इंस्टाग्राम का, लिटरली लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आजकल एक और चल रखा है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेट पे बैठेगा उनका भविष्य बता देगा, वो उस पर यकीन कर लेते हैं यार। हर चीज पे अरे यकीन कर ये लेते हैं लोग, लेकिन उनको अच्छी बात बताओ उस पर यकीन नहीं करते। लोग अपना समय खराब कर रहे हैं, ठीक है। देखो, डीमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको, लेकिन पता है क्या होता है, अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो इन पागलों के चक्कर में आके अपनी जॉब क्विट मत करना कभी भी। और भाई अगर जिम्मेदारी आए ना तो अगर, सही में मत हाँ, करना। ठीक है, इनके इनके चक्करों में बिल्कुल मत आओ, ये सब साले चूतिया बनाते हैं, ठीक है। अगर करना है, बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आप, जो आपकी घर की सेविंग है, जो भी आपके खर्चे हैं वो सारे चल रहे हैं, साथ में आप एक बिजनेस बजट रखो अपने पास छोटा सा, कि हाँ यार मेरे को इतने टाइम के बाद, या आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, बिजनेस करने के लिए कभी देर नहीं होती, ये बात जान लो, और ठीक जो है। आपको दिखता है सब ना कि चीज़ें चीज़ें समय के साथ साथ बदलती रहती नहीं, है। जैसे आनंद लोगों को दिखता है कि कोई एमबीए चाय वाला हो गया है, वो लोग हो गए बिजनेस कर रहे हैं, सब दाव पे लगा रहे हैं। उसका रीज़न बताता हूँ, एक एज होती है, आप 12वीं 10वीं क्लास में हो ना, तो आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सुनने में थोड़ा आपको अजीब सा लगे भले ही, लेकिन आप मैदान में कूद सकते हो। हार गए तो कोई नहीं, आप दोबारा शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आप 28-30 के हो ना, तो भाई आपके ऊपर हैं जिम्मेदारियाँ। और अगर आप ऐसे कूद जाओगे ना कहीं भी कि हाँ मैं बिजनेस कर लेता हूँ, नौकरी छोड़ के, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ा बिजनेस के चक्कर में, और कुछ रीजंस थे, वो नहीं हुआ सक्सेसफुल, और मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ। मतलब मेरी सैलरी 80-90 के आसपास पहुंच जाती है अभी तक। तो ये जो भाई बोल रहा है ना, वो मैं मैं यहाँ पे आपको अभी स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। मैं बता देता हूँ, इसका ब्रेकअप बता देता हूँ। ये शॉप्सी की लिस्टिंग है ये वाली,
तो ये फ्लिपकार्ट का जो शॉप्सी है ये इसने मीशो के कंपटीशन में उतारा है, ठीक है। इसके अंदर तो हमको फिर भी मिल जाता है, ठीक है, इसमें प्राइसिंग कम है। और जो फ्लिपकार्ट वाली है उसका मैं बताता हूँ, ये फ्लिपकार्ट वाली है, ये सेम प्रोडक्ट मेरा, इसके अंदर 170 रुपये में बेच रहा हूँ और मेरी सेटलमेंट आ रही है 50 रुपीज़, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। हाँ, अब इसमें 5 रुपये कमीशन, अब देखो, हाँ एक सेकंड, आपको ना यहाँ पे देखो चार्जेस दिख जाएंगे। जो टूल वूल उन्होंने बोला ना, मैंने $50 का कोई टूल खरीदा, कोई कहता है $100 का खरीदा, कद्दू जरूरत नहीं है। हर कोई जो सेलर हैं, जो ये सेलिंग पोर्टल हैं, वो अपने खुद के एनालिटिक्स टूल देते हैं, जैसा अभी यहाँ डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, और इसका डिस्क्रिप्शन भी भाई आपको दे देगा। बताओ। अब यहाँ पे इसमें ना सारे चार्जेस लिखे हुए हैं, शिपिंग चार्ज, फिक्स्ड फीस, कलेक्शन फीस, प्रीपेड में अलग, अच्छा, प्रीपेड सीओडी में अलग मिलता है? पहले अलग मिलता था, अब इन्होंने सेम सेटलमेंट कर दी। और अच्छा, पहले और कलेक्शन पह- चार्ज अलग लेते थे। पहले प्रॉफिट होता था प्रीपेड ऑर्डर पे, अब हाँ, प्रॉफिट नहीं होता। मतलब घाटा हो गया यार ये तो फिर। हाँ, लॉस होने लग गया। अब सम टाइम क्या होता था ना, अच्छा प्रीपेड ऑर्डर, आनंद, तेरे को उसका क्या सजेशन देगा? मतलब तेरे को हो गया इतना एक्सपीरियंस, जेन्युइन सजेशन दियो, बिल्कुल जेन्युइन है ना, अगर नहीं पता तो मत दियो। कि अगर कोई बंदा है, वो अपनी खुद की वेबसाइट बना के सेल करना चाहे और उस पर पैसा है लगाने के लिए मार्केटिंग में, तो तेरा क्या सजेशन है स्टार्टिंग में? और कपड़े जैसे प्रोडक्ट में। तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम अगर ये समझते हो कि हाँ मैं सरवाइव कर सकता हूँ, जब तक, पर एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा, आधी अधूरी जानकारी के मत कूदना। जब तक तुमको ये सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए ना कि यार मेरे पास इनफ नॉलेज है कि मैं इसको रन कर सकता हूँ, तब तक मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि कूदो। क्योंकि मेरे पास भी बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, ठीक है, यही ऑनलाइन मैंने उनको सिखाया था। तो उन बच्चों को मैंने सिखाया, एक जगह उनको जॉब पे लगाई, मेरा एक सेलर था उसके यहाँ उनको उनको भेजा मैंने। बच्चे ही थे, ज़्यादा जानकारी थी नहीं उनको, तो वहाँ पे कुछ टाइम उन्होंने काम करा, और फिर 3 सोचा हम महीने। ऑनलाइन करते हैं तो अपना। उनमें से एक एक लड़की ने क्या करा, गई और ऑनलाइन अपना काम चालू कर दिया, उसका देखा देखी कि अरे इसके तो 200 300 500 ऑर्डर जा रहे हैं, ये तो बहुत कमा रहा है और हमको सिर्फ 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है बस। तो उस बच्ची को पर ये नहीं पता कि वो जो 10,000 दे रहा है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। और वहाँ पे जो वो 500 ऑर्डर पर अगर बेच रहा है ना, तो उस 500 ऑर्डर में उसका 1,000 रुपये का मार्जिन होएगा जब वो 500 ऑर्डर बेचता है। सीरियसली? हाँ 500 ऑर्डर पे $1,000 का मार्जिन? हाँ भाई, 45% तक रिटर्न आ जाता है। किस कैटेगरी में? क्योंकि ये मैं मीशो का बता रहा हूँ, मीशो के ऊपर मैंने 100 ऑर्डर भेजे ना, तो 100 में से ये लगा लो कम से कम 45 ऑर्डर्स तो मेरे वैसे ही वापस आ जाते हैं। फिर मीशो पे सेल करने का फायदा क्या है भाई? पर देखो भाई क्या होता है ना, जब आदमी धीरे धीरे काम करता है ना, तो धीरे धीरे चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है तो घाटा खा जाएगा बिल्कुल 100%, ठीक है। अब वो चीज़ मेरे को पता है कि मेरे को करना क्या है, कैसे करना है, ताकि वहाँ उस रिटर्न के अंदर आनंद, हम भी शुरू कर दें क्या? इस कोर्स को ज्वाइन करें और सीखें कैसे बना सकते हैं 1 करोड़ रुपया, फीस मात्र 500 रुपये। भाई मैं लात क्यों मारूं अपने पैरों पे। लास्ट क्या, कोर्स में तो कुछ भी बता रहे हैं ना आजकल। मैंने अभी एक कोर्स ज्वाइन करा कि इस कोर्स को सीखने के बाद एआई में आपकी लाइफ बदल जाएगी, चैट जीपीटी नहीं का एआई प्रॉम्प्ट में। मैंने वो ज्वाइन करा, चूतिया बना दिया सालों ने। उसमें जो सिखाया है ना, वो पहले यूट्यूब की 50 वीडियो पे पड़ा हुआ था। उसके बाद कहते हैं हमारा अगला कोर्स ज्वाइन करिए, एडवांस, इसकी फीस 3,000 रुपये। ना बग भैंस की पूछ। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तेरे को स्टार्ट करना है कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर सकते हो। बट यूट्यूब पे जाके दुनिया भर की ये बकवास, नहीं, इन शॉर्ट यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। जाने की, हाँ देखो यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले, इनकी खुद की टीम है, इनके खुद के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ जाके वीडियोस देखो, वहाँ पे ज़्यादा सटीक जानकारी मिलती है। सटीक मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी आपको। यूट्यूब पे नहीं, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करना है तो आपको इनकी पॉलिसी जितनी अच्छे से पता हो उतना बेहतरीन है, ठीक है। और वो आपको और उन्हीं से पता चलेगी। बात रही प्रॉफिट मार्जिन की, तो देखो हर कैटेगरी का ना अपना इतना हिसाब किताब होता है। अगर तुम सोचो कि कोई और सेलर बता देगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट सेल करने लगते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट आपको दिख गया कि मेरी इसकी 10% 20% रिटर्न आ रही है, इमीडिएटली शट डाउन, वो प्रोडक्ट सेल ही मत करो।
भाई साहब बहुत प्रो टिप है ये, सीरियसली बता रहा हूँ। कोई भी अगर तुम सोचो कि यार कोई बात नहीं चलो इस पे तो आ रहा है, भाई वो 20% वाला या 10% वाला वो जो प्रोडक्ट है ना, तुम्हारा सारा मार्जिन खा जाएगा। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है ना, क्योंकि वीडियो हमारी ओवरऑल ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ओवरऑल ओवरऑल बात ये है, इंस्टाग्राम की रील्स पे ट्रस्ट मत करो, मत ठीक है, करो, बिल्कुल भी। नहीं तो जाओगे तुम्हारा दिल दुख जाएगा बाद में। जाओगे अपना समय खराब करोगे, ठगियों वाली हरकतें करोगे, और कुछ नहीं। लड़कियों को देख देख के पता चला सेलिंग करने गए तो कुछ और ही हो रहा है वहाँ। हाँ, आधे बंदे यही करने जाते हैं भाई, सही कह रहा हूँ मैं, आधे बंदे ना यही करने जाते हैं और ये कोई तो है। काम नहीं है उनका। तो भाई, तो वही तो बताने के लिए मैंने तेरे को बुलाया सुबह सुबह। उनकी इंस्टाग्राम फीड खोल के देख लोगे ना, बिजनेस के नाम पे इतना हग लंबा रखा है। वाला काटते हैं और इतना हगा हुआ है, क्या ही बताऊं। कह रहे अली बाबा से खरीदो, इंडिया मार्ट से खरीदो, वहाँ पे बेको, ये करो वो करो। हाँ, अली बाबा को पेमेंट दोगे, पता लग रहा है अरे यार मेरा तो 6 लाख रुपए का लॉस हो गया। अली बाबा की पॉलिसी नहीं पता तुम्हें कि तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ भाई सकते, वहाँ पे गोली हो गई। जितना आप लोग सोचते हो ना बिजनेस करना आसान है, अभी एट प्रेजेंट ऑन कैमरा बता रहा हूँ, जीएसटी नंबर लोगे ना, गवर्नमेंट ने अभी क्या करा है कि स्कैम रोकने के लिए। स्कैम, क्योंकि बहुत स्कैम होते हैं, फर्जी कंपनी से रजिस्टर होती है, तो उसके मारे अभी क्या कर दिया, अनशेड्यूल्ड विजिट्स होती है जीएसटी वालों की, आपके एड्रेस पे कभी भी आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने अप्लाई करा तो महीने भर में ही आ गए, हो सकता है 2 साल के बाद आपके एड्रेस पे आ जाए। अभी हाल फिलहाल में अभी कई बंदों के साथ हुआ है, अनशेड्यूल्ड विजिट्स हुई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट करके रखनी पड़ती है, नहीं कंप्लीट करोगे पर्ची फाड़ जाएंगे, तुम्हारा जीएसटी सस्पेंड कर लो बिजनेस। ऐसा सीख रहा। और भाई मैं बता रहा हूँ, ये तुम भी जानते हो कि गवर्नमेंट कुछ कह नहीं सकते हम यहाँ पे, बट तुम जानते हो जो हम कहना चाहते हैं, जीएसटी ठीक है, नंबर लोगे सबसे उसमें पहले तुम्हारी फट जाएगी जीएसटी आज की नंबर डेट में। वाला बोलेगा लाओ 10,000 रुपये। लिटरली चल रहा है ये आज की डेट में। हाँ ये चल रहा है, मजाक नहीं, ये चल रहा है। जीएसटी वाला जो वेरिफिकेशन करने आता है पैसे मांगेगा, और तुम्हें देने पड़ेंगे। तुम नहीं दोगे जीएसटी सस्पेंड कर देगा, वो तुम्हारा बनेगा ही नहीं। कर लो बिजनेस, दिल्ली जैसे में तो हो रहा है भाई, बाकी जगह का हमें पता नहीं। बाकी जगहों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ की मेरे को जानकारी नहीं है। चल ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है आज के लिए। कौन सा हरियाणा वाला वही, इतनी जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि भाई देखो ये ना फ्री सेवा है, तो फ्री सेवा में ऐसा नहीं होता कि सेवा भी कर ली मेवा भी नहीं मिला। मैंने भाई साहब बहुत बता दिया। पर कुल मिला के ये वीडियो बनाई है आपको अवेयर करने के लिए। बाकी एक चीज़ मैं बताऊं आपको, इंस्टाग्राम की दूर रहो, इंटरनेट पर भरोसा मत करो। इंस्टाग्राम के चक्कर में स्कैम हो जाओगे। सारे लीगल सोर्सेज हैं, उनके थ्रू जाओ, लीगल चैनल फॉलो करो। एक दिन में मैं बता रहा हूँ, अगर एक साल में 1 करोड़ कमाना आसान होता ना, तो भारत में गरीबी रेखा जैसा सब नहीं होता कि पॉवर्टी लाइन जो होती है ना, वो नहीं होती, फिर जो पोटेंशियल सब में होता है। क्योंकि मार्जिन होता है ना भाई साहब, वो एक बात जान लो, ठीक है, जो रिटेल शॉप वाला होता है ना, रिटेल शॉप वाले का मार्जिन 100%। भाई अपना वीडियो क्लोज करते हैं, हमें हो गया आधा घंटा, बंदे देखेंगे भी नहीं इतनी लंबी, ठीक है इसको खत्म करते हैं। और सीधी सी बात है भाई, देखो इस हमारी वीडियो का एक तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं है अली बाबा और इंडिया मार्ट के थ्रू लोग कमाते नहीं है, वो कमाते हैं। वीडियो खत्म करना चाह रहा है, लेकिन पता है मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो भाई, अगर बना रहा है ना भाई तो वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है कंप्लीट, तो मैं कह रहा हूँ आगे फिर और अच्छी वीडियो बना के दे दूंगा मैं तो। और आपका कोई कमेंट क्वेश्चन है ना सेलिंग से रिलेटेड, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। जब 50 के आसपास क्वेश्चन आएंगे तब हम अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और सुनो एक और बात, ऐसा नहीं है लोग इंडिया मार्ट, अली बाबा या इन वेबसाइट्स की मदद से सेल नहीं कर रहे हैं इंडिया में, वो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस या स्किल्स चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा इंपोर्ट कैसे करते हैं, लॉसेस को कैसे रिकवर करते हैं, सब कुछ सीखना पड़ेगा। उसका सिंपल सॉल्यूशन है, ऐसे किसी बंदे को पकड़ो, ये तो देखो नहीं बताएगा, मैं इसका दोस्त हूँ, ये मुझे नहीं बताता, तुम्हें तो घंटा बताएगा। आज बड़ी मुश्किल से कैमरे के आगे आके बोला है इतने टाइम के बाद तो चल ठीक है, बाय बाय, टाटा। नहीं पता है, नहीं बता देंगे, सुन कोई नहीं, वो चीज़ भी जेन्युइन चीज़ है ना। देखो बिजनेस होता है, सब तरीके हैं, लोग कमाते भी हैं, लेकिन साफ सीधी सी बात, जेन्युइन चीज़ें फॉलो अप करोगे ना तो प्रॉफिट कमा लोगे, अदरवाइज काम कोई सॉल्यूशन नहीं है ये फिर। खैर खैर यही एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे सेफ। बोल दे भाई, सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर देना बेचारे के चैनल को।
ओ इतना भी मत बोल, ठीक है। ठीक है, राम राम सभी को। सब्सक्राइब कर देना जरूर भाई के चैनल को, ठीक है, वीडियोस आती रहेगी भाई के चैनल पे, और 100% जेन्युइन, हाँ जेन्युइन तो फालतू रहेगी की भाई। फालतू की बकैती अगर नहीं। कोई हमें कभी मान लो जैसे स्कैम पे वीडियो बनाता हूँ, लास्ट लाइन है, अगर कोई मुझे पैसे देगा ना कि तुझे ये इन्फॉर्मेशन बांटनी है, देखो मैं पैसे तो ले लूंगा पर इन्फॉर्मेशन वही दूंगा जो मेरे दिमाग में चल रही है, क्योंकि मैंने आज तक वो काम करे ही नहीं है जो दूसरों ने मेरे को बोले हैं करने के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय। बाय।